विकास सभी ओर से होना चाहिए, सभी ओर से। एक ओर से होना ठीक नहीं है। आज हमारा विकास सिर्फ पैसों की तरफ से हो रहा है। अब पैसों की तरफ से जब विकास होता है, पैसा चाहिए ही। हमें सब कुछ चाहिए, तरक्की चाहिए, सुविधाएं चाहिए, सब चाहिए। लेकिन आर्थिक विकास जो हो रहा है, उससे हमें जो मिल रहा है, वो है सुख सुविधाएं। याद रखिए, मेरे शब्द गौर से सुनिए, सुख सुविधाएं। यानी सुविधाएं उपलब्ध होती है, लेकिन बाकी जो सुख हम कहते हैं, वो सुख हमें नहीं मिलता। आप कहेंगे, आप कैसे ये कह सकते हैं? आज देखिए ना, आज हमारे यहाँ इतना, अब शहरों में हम देखते हैं, शहरों में सारी सुख सुविधाएं हमारे लिए उपलब्ध है। गाड़ी बंगला सब हमारे पास है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे कि आज जो चल रहा है, शिक्षा में प्रॉब्लम निर्माण हो रहा है, बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं, बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं, ये अगर सब आपने देखा ना, फिर जानलेवा होड़ चल रही है हर तरफ। जानलेवा यानी एक दूसरे की जान लेकर ही होड़ जारी है। जान कौन किसकी नहीं लेता। बड़े उद्योगपति छोटे उद्योगपतियों की जान लेते हैं, बड़े अमीर लोग गरीब लोगों की जान लेते हैं। हर कोई जानलेवा होड़ में हिस्सा ले रहा है। और इसमें अपने नाना पाटेकर, आप जानते हैं, नाना पाटेकर जी ने लिखा है किसी उनके ब्लॉग पर कि हम रेस के घोड़े बन चुके हैं। कौन है हम? रेस के घोड़े। और हम जो पीढ़ी बना रहे हैं, वो सारी पीढ़ी यानी रेस के घोड़े के निर्माण कर रहे हैं हम। जन्म लेते ही जो शुरू होता है, यानी ऐसा कहते हैं कि कृष्ण के जन्म लेने से पहले उसे मारने की तैयारी चल रही थी। कृष्ण के जन्म लेने से पहले उसे मारने की तैयारी चल रही थी। और हमारे बच्चों के जन्म लेने से पहले उसके स्कूल के एडमिशन की तैयारी शुरू हो चुकी होती है। यानी कि एडमिशन के लिए होड़, आगे हायर पढ़ाई करने की होड़, और ऐसी जानलेवा होड़ में हम बच्चों को धकेल रहे हैं। छोटे बच्चे बेचारे कुछ नहीं जानते, हाथ में पेन तक पकड़ नहीं पाते, उन्हें एक के बाद एक क्लासेस में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेस का घोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। रेस के घोड़े को आगे जाना ही होता है, उसके बिना रेस नहीं जीत पाते हम। इसलिए बचपन से आप देखिए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहां उन्हें तुरंत किसी कोर्स, किसी क्लासेस में व्यस्त कर देते हैं। उन्हें ये करो वो करो। बस्ते का बोझ तो आप जानते ही है, यानी कि बस्ते का बोझ कम करने के लिए आखिर न्यायालय को बीच में आना पड़ा। ऐसी परिस्थिति है। यानी कि हम क्या निर्माण कर रहे हैं? रेस के घोड़े निर्माण कर रहे हैं हम। हमें रेस के घोड़े नहीं चाहिए, हमें इंसान निर्माण करने हैं। हमें इंसान निर्माण करने हैं, याद रखना। इसलिए सदगुरु जी ने जो कहा कि विकास को विवेक से जोड़ना चाहिए, इसलिए विकास और विवेक ये अगर एक हो जाए तो ही हमारा उत्कर्ष और उन्नति दोनों हो पाएगी।